मीरा वृंदावन चली गई और वहां से द्वारिका धाम पहुंचकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में भगवत भजन का आनंद लेने लगी। सन 1546 में वहीं मंदिर की मूर्ति में मीरा समा गई थी। इनकी जो रचनाएं नरसिंह जी माहिरो, गीत गोविंद का टीका, मीरानी गरीबी, मीरा के पद, राग सोरठ के पद, राग गोविंद और मीरा की मल्हार तथा फुटकर पद आदि मीरा की उल्लेखनीय रचना है। अब काव्यगत विशेषता अगर बात करें, काव्यगत विशेषताएं मीरा की, तो सर्वप्रथम बनती है भक्ति भावना। भक्ति भावना, अब देखिए जो भारतीय भगत कवि भक्तों में भारतीय भगत कवियों में मीरा का जो स्थान है वो प्रमुख स्थान है। सूरदास की भांति मीरा की भक्ति भी माधुर्य भाव की भक्ति रही है, क्योंकि सूरदास ने माधुर्य भाव की भक्ति की है और मीरा ने भी माधुर्य भाव की भक्ति की है। लेकिन तुलसीदास इनके विपरीत थे। तुलसीदास ने जो भक्ति की है, तुलसीदास ने दास्य भाव की भक्ति की है। ठीक है। और जैसा कि पद के माध्यम से बताया भी है, मारा री गिरधर गोपाल दूसरा न कुइया, दूसरा न कुइया सादा सकल लोक जुइया। इस प्रकार से मीरा के जो आराध्य थे वो मीरा के आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी थे। ठीक है। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। ठीक है। आगे है इनकी काव्यगत विशेषता, प्रेमा प्रेम की गहनता। प्रेम की गहनता कैसे दिखाई दी है मीरा के अंदर? अब मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को गोपाल, नटवर, गिरिधर, नागर, नंदलाल, बांके बिहारी, सांवरिया गोविंद, प्रभु आदि अनेक नामों से संबोधित किया है। और मीरा इसी श्री कृष्ण से ये जो अनेक नाम आए हैं, ठीक है, इनसे प्रेम करती है। यहाँ पर उनका जो प्रेम है वो प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है। कैसा प्रेम है? आध्यात्मिक प्रेम है। फिर वीर भावना, वीर में वीर भावना की अगर बात करें तो मीरा के काव्य में श्रृंगार वर्णन अधिक विद्यमान है और मीरा के काव्य में संयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष अधिक स्थान प्राप्त किए हुए है। यानी कि मीरा के काव्य में कौन सा रस विद्यमान है? मीरा के काव्य में वियोग श्रृंगार की अधिक प्रधानता रही है। ठीक है। जैसा कि कुछ पंक्तियां हैं इनके माध्यम से, आली रे मारे नैना बाढ़ पड़ी, चित चढ़ी मारी माधुरी मूरत, हिवड़ानी गड़ी। ये जो पंक्तियां, ये आपको जो शब्द है ये राजस्थानी शब्द है। ठीक है। आपको ये सुनने में थोड़े कठिन लगेंगे, लेकिन जब इनका अनुवाद करेंगे तो बड़ा आसान अनुवाद होगा इनका। ठीक है। फिर भाषा शैली और छंद अलंकारों के संदर्भ में अगर बात करें तो मीरा ने अपने पदों में राजस्थानी की भाषा का प्रयोग किया है। अधिकतर राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं मीरा ने ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया और गुजराती शब्दों का भी प्रयोग किया है। फिर इनके अलंकार की बात अगर करें तो मीरा ने अपने काव्य में, अपने पदों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। और मीरा ने अपने काव्य में अगर छंदों की बात करें तो दोहा दोहा सरसी और सार, शोभन, मनहर, बरवे, सवैया आदि छंदों का सुंदर प्रयोग मीरा ने अपने काव्य में किया है, यानी कि अपने पदों में किया है। ये मीरा जी का क्या था? मीरा जी की काव्यगत विशेषताएं थी। अब जो बात आती है पद पद का सारांश जान लीजिएगा। प्रथम पद है, प्रथम पद का सारांश जान लीजिएगा एक बार। मीरा ने
भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का सब कुछ मान लिया है और उनकी भक्ति की है, और इस तरह से उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को मीरा ने प्रकट किया है। किन के प्रति अपनी भक्ति भावना को मीरा ने प्रकट किया है? भगवान श्री कृष्ण के। और मीरा कहती है कि जिस प्रकार कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों से जो बना हुआ मुकुट है, जो जिस श्री कृष्ण के सिर पर क्या है, जिस श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट विराजमान है, मीरा उसे ही अपना पति मानती है, वही मीरा का पति है, ऐसा मीरा बताती है। ठीक है। और इस प्रकार से ये बातें करते हुए मीरा ने न तो कोई लोक लाज रखी, न अन्य कोई मान मर्यादा रखी, यानी कि उसने लोक लाज को भी त्याग दिया और कुल मर्यादा के बंधनों को भी तोड़कर मीरा मीरा ने क्या किया? साधु संतों की मंडली में जा बैठी। साधु संतों के साथ भजन कीर्तन मीरा ने करने शुरू कर दिए। ठीक है। और इस तरह से उसने अपनी आंसू रूपी जल से सींच कर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेला को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है। प्रेम रूपी बेला को कैसे बढ़ा दिया? यानी कि अब जो मीरा का मन था, मीरा का मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना शुरू हो गया था और मीरा को आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो गई थी जब वो साधु संतों के साथ रहकर क्या करती थी? पद गाया करती थी। ठीक है। तो आगे है, उसे श्री कृष्ण का प्रेम मक्खन के समान मूल्यवान लगता है और ये जो संसार है, ये संसार किसके समान लगता है? छाछ के समान लगता है। और अंत में मीरा ने बताया इस पद में कि वह भक्तों को देखकर बड़ी खुश होती है। वो भगवान के भक्तों को देखकर बड़ी खुश होती है और जगत की जो अन्य जो कमजोर प्राणी है, जो सांसारिक प्राणी है, प्राणियों की जो दैन्य दशा है, उनकी कमजोर दशा को देखकर मीरा रोने भी लग जाती है। यानी कि किसको देखकर खुश होती है मीरा? मीरा भगवान के भक्तों को तो देखकर खुश होती है, लेकिन संसार में जो गरीब या कमजोर जो व्यक्ति है, उसे देखकर, ऐसे प्राणियों को देखकर जो बिल्कुल ही कमजोर है, उन्हें देखकर मीरा रोना शुरू कर देती है। ठीक है। तो ये सारांश था इस पद का। आप इस पद की व्याख्या देख लीजिएगा। प्रथम पद की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छांडी दई कुल की कानी, का करिए कोई। प्रश्नशाली है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अंशुवन जल सिंची सिंची, सिंची सिंची में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेला, इसमें रूपक अलंकार आ जाएगा। ठीक है। अब तक बेली फैली गई, आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। आप देखिए इस पद में क्या बताया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आप ये जो कठिन शब्द है, इनका अर्थ जान लीजिएगा, साथ के साथ में लिखते जाना। गिरधर, गिरधर क्या होता है? जो गिरी को धारण करने वाला है। गिरी यानी कि पर्वत को धारण करने वाला। आधार कौन? श्री कृष्ण जी। कौन सा समास हो जाएगा? समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। गोपाल, गायों की रक्षा करने वाला, गायों की रक्षा करने वाला। फिर कुल की कहानी, कुल की कहानी का मतलब है, कहानी का मतलब होता है मर्यादा, परिवार की जो मर्यादा है, परिवार के जो नियम है। का, कहा, कहा का मतलब है क्या, करिए, करेगा। डिग, नजदीक में, पास में।
लोक लाज, समाज की जो लाज है। अंशुवन जल, अंशुवन क्या होता है? आंसू होते हैं। अंशुवन का मतलब क्या हो गया? आंसू रूपी जल। अंशुवन जल, आंसू रूपी जो जल है। प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेला। आनंद, आनंद का मतलब होता है आनंद, मजा आना। मथनिया, मथनिया से मतलब मथानी। विलोई, विलोई का मतलब बिलोना यानी कि मथना। दधी, दधी का मतलब होता है दही। काढ़ी लियो, निकाल लेना। डारी दियो, डाल देना। राजी, राजी का मतलब होता है खुश होना। रोई, निराश होना। मोई, मुझे। ठीक है। अब देखिए इस पद में जो मीरा ने, इस पद में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अटूट भक्ति है, मीरा की जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति है, उस अटूट भक्ति को प्रकट किया मीरा ने। और मीरा श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। उनके मीरा उसके प्रति इस प्रकार समर्पित है। किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रकार इस प्रकार से समर्पित है कि उसने भक्ति के मार्ग में बाधा डालने वाले सगे संबंधियों को भी क्या कर दिया? मीरा ने छोड़ दिया, त्याग दिया। यानी कि अपने जो कोई भी उसकी भक्ति में परिवार का अगर कोई सदस्य या सगा संबंधी मीरा की भक्ति में बाधा डालता है, तो मीरा ने उसे भी क्या कर दिया? उससे कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखा। ये बातें इस पद में बताई जा गई हैं। ठीक है। अब देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीरा कहती है, मीरा क्या कहती है कि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के सिवाय मेरा कोई नहीं है। मेरा तो कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो वो जो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण अर्थात जिसने उस पर्वत को धारण किया हुआ है, वही मेरे हैं। दूसरा न कोई, दूसरों न कोई। उस श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस जगत में मेरा कोई भी नहीं है। इस जगत में कोई मेरा कोई भी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि मेरा पति तो वही है जिसके सिर पर क्या है? पंखों से बना हुआ, जिसके, मेरा पति तो वही है जिसने मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किया हुआ है अपने सिर पर। क्या किया हुआ है? अपने, जिसने अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किया हुआ है, वही मेरा पति है। कौन कहती है ये बातें? ये बातें कहती है मीरा। किसके प्रति मीरा ने अपना श्रद्धा भाव प्रकट किया है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और आगे देखिए, छाड़ी छांडी दई कुल की कानी, का करिए कोई। क्या वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। और इस तरह से मीरा ने क्या किया? अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, भाई बहन को भी छोड़ दिया, सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया, सबको उसने त्याग दिया। और सिर्फ इस संसार में मीरा का अगर कोई सहारा है तो वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र सहारे के रूप में एकमात्र सहारा है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। किसका एकमात्र सहारा? भगवान श्री कृष्ण मीरा का। मीरा भगवान श्री कृष्ण को ही अपना अकेला सहारा मानती है। और छाड़ी दई कुल की कहानी, का करिए कोई। फिर मीरा आगे बताती है कि मैंने तो परिवार के नियमों को भी छोड़ दिया, त्याग दिया, कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया है। का करिए कोई। अब भला मेरा कोई क्या कर सकता है? मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। का करिए कोई। अब
मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि मीरा ने तो क्या कर दिया। अगर जो बिगाड़ने वाले थे, जो मीरा को जिससे आपत्ति हो रही थी, मुसीबत आ रही थी मीरा के प्रेम में, बाधा जो उत्पन्न हो रही थी, जो वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठी थी, आध्यात्मिक प्रेम, उसमें जो अड़चने आ रही थी, उन अड़चनों को तो उसने क्या कर दिया, पार कर लिया। उन्हें तो मीरा ने क्या कर दिया था, त्याग दिया था। उनसे तो बिल्कुल ही अलग हो गई थी। और जब अब वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो गई, तो अब तो मीरा के इस प्रेम में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी, ऐसा मीरा मानती है। क्योंकि मीरा को लगता था कि उसके प्रेम में अगर बाधा आ सकती है, तो उसके जो रिश्ते नाते में है, या फिर जो सगे संबंधी है, या भाई बहन है, या माता पिता है, यही उसके क्या कर देंगे, यही उसके प्रेम में बाधा हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो इन सभी को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। और ये बातें तो आप सुनते हुए, राणा सांगा ने जहर का प्याला भेजा था मीरा के लिए, लेकिन मीरा उसे हंसते-हंसते पी गई थी। आपको शायद ये बातें पता भी होंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उन पर अनन्य कृपा दृष्टि रही है। किस पर? मीरा पर। ठीक है? तो आगे चलिएगा। संतन डिग बैठी-बैठी लोक लाज खोई। और फिर मीरा क्या कहती है कि मैंने तो साधु संतों के साथ बैठ-बैठ कर ही अपना जीवन व्यतीत किया है। मैंने तो अपना जो जीवन व्यतीत किया है, वो किसके संग बैठ कर व्यतीत किया है? साधु संतों के साथ अपना बैठकर अपना जीवन व्यतीत किया है, और लोक लाज खोई। और इस तरह से मैंने साधु संतों के साथ बैठकर क्या कर दिया है? साधु संतों के साथ बैठकर अपना जीवन तो व्यतीत किया, साथ के साथ में मैंने क्या खो दिया है? लोक लाज को भी खो दिया है। लोगों की जो मर्यादाएँ थी, जो नियम थे समाज के, उन मर्यादाओं को, उन नियमों को भी मैंने क्या कर दिया है? खो दिया है। ठीक है? कौन कहती है ये बातें? मीरा। अपने खुद के बारे में बता रही है, वर्णनात्मक शैली होगी। ठीक है? तो आगे चलिए। अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। आगे मीरा कहती है कि मैंने तो आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेला को बोया है। प्रेम रूपी बेला को, ठीक है, प्रेम रूपी बेल बोई है। जब भी रूपी शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो ये सोच लीजिएगा, रूपक अलंकार विद्यमान है उस पंक्ति में। ठीक है? और इस तरह से ये जो प्रेम रूपी बेल मीरा ने अपने आंसू के जल से सींच सींच कर जो ये प्रेम रूपी बेल बोई है, ये प्रेम रूपी बेल अब क्या हो चुकी है? बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है ये। अर्थात आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेल कैसे बोई? यानी कि मीरा को तरह तरह के सामाजिक कष्ट झेलने पड़ रहे थे, पारिवारिक कष्ट झेलने पड़ रहे थे, तरह तरह के से उस उन मीरा पर व्यंग्य बाण छोड़े जा रहे थे। इस तरह से मेरा प्रतिदिन उसकी आँखों से आँसू निकलते थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट उसने अपने जीवन में उठाए हैं मीरा ने। और इस तरह से मीरा क्या करती थी, जब भी रोती थी तो वो भगवान श्री कृष्ण को याद करती थी, क्योंकि उनका एक जो अटूट विश्वास था, वो किन पर था? भगवान श्री कृष्ण पर था। और इस तरह से उनका जो ये विश्वास है, ये इतना बढ़ता गया, किसका विश्वास? मीरा का विश्वास भगवान श्री कृष्ण के प्रति, ये जो विश्वास है, ये इतना बढ़ता गया कि ये एक प्रेम के रूप में बदल गया, आध्यात्मिक प्रेम के रूप में बदल गया। और जब ये आध्यात्मिक प्रेम के रूप में ये जो अम, बदल गया, तो मीरा को क्या आना शुरू हो गया? उससे आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो गई। किससे आनंद की प्राप्ति आनी शुरू हुई? जो ये आध्यात्मिक प्रेम जो मीरा ने रो रो कर भगवान श्री कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण का जो ये प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम जो मीरा ने प्राप्त किया है, उससे मीरा को क्या आना शुरू हो गया, आनंद आना शुरू हो गया। ठीक है। आगे देखिएगा, प्रेम की अब तो बेली फैली गई, आनंद फल होई, और इस तरह से अब तो मुझे प्रेम रूपी बेल से आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो गई, और इस आनंद रूपी और इस प्रेम रूपी बेल पर अब आनंद रूपी फल भी लगने शुरू हो गए हैं। अर्थात मीरा को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आनंद की अनुभूति अब होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। अब तो दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा फिर कहती है कि मैंने मथानी डालकर दही को बड़े प्रेम से बिलोया है, और दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई, और मैंने उसमें से मक्खन तो निकाल लिया और छाछ को उसी के अंदर छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य ये है मीरा का, कि मीरा ने खूब सोच विचार करने के बाद यह जो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति का सारा उसने प्राप्त किया है मीरा ने। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर की भक्ति ही इस संसार का सार तत्व है। ये मीरा का एक तरह से निचोड़ मीरा ने निकाला है, और पूरा का पूरा जो शेष संसार रह गया, ये किसके समान बता दिया, बाकी संसार छाछ के समान बता दिया। बाकी जो संसार है वो किसके समान बता दिया, छाछ के समान। किसने? मीरा ने। ठीक है। और आगे है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। और इस तरह से मीरा जब भी भगवान के भक्तों को देखती थी तो बड़ी खुश होती थी, और वो क्या करती थी, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। जब भी वो मीरा भगवान के भक्तों को देखती थी तो बड़ी खुश होती थी, लेकिन संसार में के बंधन को उसने बिल्कुल ही त्याग दिया था। लेकिन फिर भी वो क्या करती थी, रोती थी। क्यों रोती थी? संसार के जो दैन्य प्राणी है, जो कमजोर प्राणी है, कमजोर प्राणियों की दशा को देखकर मीरा रोया करती थी। ठीक है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। और मीरा अपने भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती है, प्रार्थना करते हुए कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर, हे मेरे परमपिता परमात्मा, ये जो मीरा है ये तो आपकी दासी है। कि आधार करने का तात्पर्य ये है, मीरा ने खुद के लिए प्रयोग किया है कि मैं तो, हे परमपिता परमात्मा, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो क्या हूँ, आपकी दासी हूँ, और तारो अब मोई, इसलिए मुझे इस संसार रूपी सागर से आप क्या कर दो, पार उतार दो। इस संसार रूपी भव सागर से मुझे क्या कर दो, मेरी नैया पार कर दो। अंत में भी फिर रूपक अलंकार विद्यमान है। ठीक है भाई। अब आप में से ये देखिएगा, इसका विशेष देख लीजिएगा। विशेष में क्या बातें हैं? विशेष है आपका, सबसे पहले तो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम भाव है वो प्रकट किया, यानी कि उन्होंने अपनी भक्ति भावना, आध्यात्मिक प्रेम को प्रकट किया है इस पद में। और फिर उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं, जो मर्यादाएं थी सामाजिक और पारिवारिक, तो मीरा ने अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये जो बाधक बनी हुई थी, ये मर्यादाएं सामाजिक और परिवार की, समाज की और परिवार की जो ये मर्यादाएं थी, ये उसके प्रेम में बाधा बनी हुई थी। इनको भी मीरा ने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तीसरी पंक्ति में था, छाड़ी दई कुल की कहानी का करिए कोई, कि मैंने अब तो कुल की मान मर्यादा को भी, कहानी का मतलब क्या बताया था मैंने, मर्यादा, कि अब तो मैंने अपने परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया, अब बताओ कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है। फिर ये पूरे के पूरे पद में संगीतात्मकता है। प्रेम बेला और आनंद फल, ये जो शब्द आए हैं, प्रेम बेला और आनंद फल, यानी कि आपकी जो ये है छठी पंक्ति है, अब तो बेली फैली गई, आनंद फल होई।
इसमें रूपक अलंकार है प्रेम रूपी बेला और आनंद रूपी फल। प्रेम रूपी बेला और आनंद रूपी फल में इसमें रूपक अलंकार विद्यमान है। और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की तो छटा है ही है। ठीक है, ये तो आपको पता ही अनुप्रास किधर होता है। जैसे लोक लाज लय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है। ठीक है, क्या वर्ण की छाड़ी दही कुल की कहानी का करिए कोई क्या वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से अनुप्रास तो पूरे के पूरे पद में विद्यमान है ही। बैठी बैठी सिंची सिंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। कौन सा अलंकार विद्यमान है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और इस पूरे पद में संत रस विद्यमान है, संत रस का परिपाक हुआ है। और राजस्थानी भाषा के शब्दों का इसमें बड़ा सुंदर प्रयोग किया है कवित्री ने, राजस्थानी भाषा के शब्दों का। ठीक है भाई, ये इसका काव्यांश था। और अब आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, पूछना भाई इसमें से, इस पद में से कुछ। चलिए, रमन। रमन, पूछना भाई। रमन मेहता, मयंक, मयंक अग्रवाल, बोलिए बेटे, पूछना है? नहीं पूछना? चलिए, आप अगर इसमें से एक दो क्वेश्चन देखें इस पद में से तो क्या बन जाएंगे। जैसे मीरा ने अपना पति किसे माना है? मीरा ने अपना पति भगवान श्री कृष्ण को माना है, क्योंकि मीरा श्री कृष्ण की परम भक्तिन थी। उसने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है और उसके चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इसलिए उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उन्होंने, इन्होंने मीरा ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और इसी कारण से उन्होंने क्या किया है, श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है। फिर कुल कहानी का क्या मतलब है? कुल की कहानी का क्या मतलब है? मीरा ने कुल की कहानी को कैसे गवा दिया, कैसे खत्म कर दिया? कुल की कहानी का मतलब है कुल की मर्यादा का विचार, यानी कि मीरा राज परिवार की नारी थी और उस समय राज परिवार की स्त्रियों को बहुत सी पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता था और वे आम जनता के बीच जाकर नहीं रह सकती थी। संतों की संगति में भी बैठने की अनुमति उस समय राज परिवार की नारियों को नहीं थी। लेकिन मीरा श्री कृष्ण के मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती और संतों की संगति में बैठा करते थे। और इस प्रकार मीरा ने कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके कुल की कहानी को क्या कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। कुल की कहानी को पूरी तरह से क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। ठीक है भाई, अब ये इसमें से दो तीन क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण बन सकते थे ये मैंने आपको बता दिए। अब बात चलती है दूसरे पद पर। दूसरे पद पर, ठीक है, दूसरे पद में अब देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये इस पद का शीर्षक है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये क्या है, इस पद का शीर्षक है। अब ये तो आपने क्या नाम, फिल्मों में भी इस प्रकार का जो अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है उसमें ये गाने के रूप में आपने सुन भी रखा होगा शायद। अगर नहीं सुन रखा है तो सुन लेना। चलिए, इसका सारांश जान लीजिएगा। इस पद में मीरा ने बाह्य आडंबर और लोक लाज को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के संदर्भ में बताया है। और मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के सामने नाचती है और अपनी भक्ति भावना को प्रकट करती है मीरा। ठीक है, और लोग मीरा के इस व्यवहार को देखकर उसे पागल बताते हैं। और कुल के लोग तो
कुल को कलंकित करने वाली कहकर इसकी निंदा भी करते हैं। किसकी निंदा करते हैं? मीरा की निंदा भी करते हैं। और इस तरह से राजा मीरा के प्रभु प्रेम को सहन नहीं कर पाते और उसे मारने के लिए जो राजा है वो क्या करते हैं? वो राजा जहर का प्याला भी भेज देता है, जिसे मीरा अमृत समझकर हंसकर उसे पी जाती है। लेकिन मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रभु मानती है, उस क्योंकि मीरा अपना सब कुछ किसको समर्पित कर चुकी है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी है। और कहती है कि भक्तों को बड़ी सरलता और सहज, वो जो भगवान है वो भगवान भक्तों को बड़ी सरलता से बड़ी सहजता के साथ प्राप्त हो सकते हैं। अगर अपना जो कोई अपना सब कुछ उसे समर्पित कर देता है तो ये सोच लीजिएगा वो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति उसी व्यक्ति को सहजता से प्राप्त हो सकती है। ऐसा मीरा इस पद में बताती है। ठीक है भाई, बाकी करेंगे कल। अगर फिर भी नहीं कुछ समझ आया तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए अभी तो हमारे पास समय है, फिर भी हम इसमें से कुछ कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाचे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाचे, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साचे, लोग कहे मीरा बई बावरे, नियात कहे कुल नासे, विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। जो कठिन शब्द है, कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिएगा। नारायण, नारायण जो शब्द प्रयोग हुआ है और भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया मीरा ने। साची, साची का मतलब होता है सच्ची। बावरी, बावरी का मतलब होता है पागल हो जाना, बाव हो जाना। न्यात, न्यात का मतलब होता है परिवार के जो लोग हैं। कुल नासी, कुल का खत्म करने वाले, कुल का नाश करने वाले। विष, विष का मतलब है जहर। हांसी, हांसी का मतलब होता है हंस पड़ना। और अविनाशी, अविनाशी का मतलब है कभी न नष्ट होने वाली, जो कभी भी खत्म न हो सकती है, उसे अविनाशी बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है भाई, अभी इस पूरे पद में शांत रस विद्यमान है और प्रसाद गुण विद्यमान है। ठीक है, अब देखिएगा इस पद में कवित्री ने किस संदर्भ में बताया है। कवित्री मीरा जी ने इसमें हर प्रकार के दिखावे को त्याग कर यही बात, यही संदेश, यही उपदेश दिया है कि हमें हर प्रकार के दिखावे को त्याग देना चाहिए और निडरता पूर्वक किसके भजन करने चाहिए? भगवान के भजन करने चाहिए, उनके भजन करने की प्रेरणा हमें प्राप्त करनी चाहिए। ये बातें इस पद में बताई है। ठीक है भाई, बाकी करेंगे कल। आपका दिन मंगल में हो। ठीक है, एक बार अटेंडेंस लेने दीजिए। हाँ जी दिनेश सर। हेलो। हेलो जोगिंदर जी। हेलो। हाँ जी हाँ सर। जी, ओवर कर। ठीक है हेलो। सर, ओवर हो गई। हाँ जी, ओवर हो गई क्लास।